हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि क्लास जो है लगातार आप तक पहुंचेगा। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, क्लास आपका लगातार पहुंचते चलेगा। ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ लगातार जुड़िएगा। प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलते चलेगा चैप्टर वाइज, जिसमें आप 50 नंबर का जो फिजिक्स का है वो मैं पहले कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इस प्रकार से लगातार चलते रहेगा। तो क्रैश कोर्स का जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आज से निश्चित सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं संस्कार टेक्निकल से जुड़ा हूँ। इसलिए यदि आप बोकारो के आसपास रहते हैं, चास बोकारो आसपास रहते हैं, तो हमारे संस्कार टेक्निकल में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बेंच जो है 20 जुलाई से ही स्टार्ट है, तो देर किस बात की, जाके वहाँ संस्कार टेक्निकल पहुँचना है। एड्रेस है पटेल नगर चास। वहाँ पर जाकर बोलना है कि राहुल सर भेजे हैं, हमको एडमिशन लेना है क्रैश कोर्स में। बस जो भी फी वहाँ पर लगेगा आपको जाके वहाँ पर दे देना है, एडमिशन ले लीजिएगा। कई छात्र छात्राएँ का सफलता 15 साल से मिली है झारखंड पॉलिटेक्निक में, और हमारे स्टूडेंट जगह जगह पर कार्यरत हैं। कोई सेलों में, जैसे बोकारो स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर, उषा मार्टिन, इस प्रकार से आपके कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट से निकल कर प्लेसमेंट कर रहे हैं। और यदि आप ऑफलाइन बेंच में नहीं जुड़ पा रहे हैं, दूर दराज के स्टूडेंट हैं, तो ऑनलाइन बेंच में आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है लगातार स्टार्ट हो चुकी है। क्रैश कोर्स के माध्यम से सारे चैप्टर बाय चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा, जिसके माध्यम से आप जो है उस नोट्स को सिर्फ पढ़ के जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। विगत 5 से 6 साल से पहले मैं टेक्निकल से जुड़ा हूं इस पॉलिटेक्निक क्लासेस से, इसलिए मैं समझता हूं कि किस चीज़ टॉपिक से क्वेश्चंस दिया जाता है, और प्रत्येक क्वेश्चंस जो है आपके महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी जो है फटाफट आप लोग निकाल लीजिए और एक नोट्स तैयार करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वही नोट्स आपको पढ़ के जाना है आपके एग्ज़ाम में। फिर एग्ज़ाम दे के निकलिएगा और याद कीजिएगा कि सर ने प्रोवाइड जो किया वो वही क्वेश्चन आया था। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो व्हाट्सएप नंबर से आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपका पूरा PDF इस चैप्टर का दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर आपको PDF मिलते रहेगा। तो देखिए, चैप्टर 1 को कभी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, मैंने इससे पहले ऑफलाइन बेंच में पढ़ाया हूँ, वही मटेरियल ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिसको हिंदी मीडियम वाले वो लिखिएगा मात्रक और बीमा। जेक और CBSE बोर्ड, ये दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो दोनों बाई लैंग्वेज में चलेगा साथ ही साथ। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी मीडियम में लिखिएगा मात्रक और बीमा। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है मात्रक। ठीक है, एक फ्रेश कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, मात्रक देखिए कि यह किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मात्रक होता है, जिसका उपयोग अन्य समान राशियों को मापने के लिए मानक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी एक फिक्स चीज़ होता है, फिक्स क्वांटिटी होता है जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड से मेजरमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं यूनिट। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा ए फिक्स्ड अमाउंट या नंबर यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ए फिक्स्ड अमाउंट या नंबर यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर है? आप एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए क्या करना है, समझना है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, मान लीजिए एक सड़क है। ठीक है, वो आपका 100 मीटर लंबा है मान लीजिए। ठीक है, जो 100 मीटर जो दिखा रहा है ये आपका क्वांटिटी है। ठीक है, और ये मीटर जो दिखा रहा है उसी को बोलते हैं यूनिट। ठीक है, जैसे लंबाई का यूनिट है मीटर। क्लियर है? हम ये दर्शा रहा है यहाँ पर कि कितना मीटर है, कितना लंबाई है। ठीक है, क्वांटिटी के साथ साथ क्या दिखा रहा है, आपका यूनिट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है मापने का एक साधन होता है, और कई तरह से यूनिट होते हैं।
ठीक है, जो हम विस्तार पूर्वक से नीचे में समझेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको नोट कर लेना है। इसका नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसी से आप प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग लिखते चलिएगा, लिखिएगा तो। ठीक है, उसके बाद आपको आना है नीचे। अब देखिए यहाँ पर मात्रक लिखना है, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक होता है ये आपका इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है किसी पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो पूछेगा, इनमें से सवाल पूछता है कई बार एग्जाम में कि कौन सा मात्रक, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक स्वतंत्र मात्रक कहलाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होता है स्वतंत्र मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक किसको बोलते हैं, जो किसी पर निर्भर होता है। ठीक है, क्लियर है। मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल के रूप में आप फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, वेग लिख सकते हैं, इस प्रकार से। तो चलिए एक डायग्राम से समझते हैं। जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। जैसे हो गया आपका लेंथ, जिसको हम बोलते हैं लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मास यानी हिंदी मीडियम लिखिएगा द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। तीसरा में लिखिएगा समय, इंग्लिश में लिखिएगा टाइम, इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो सेकंड होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। धारा, करंट मतलब धारा, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। ठीक है, उसका यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर, जिसका बोलते हैं हिंदी में ताप, उसका ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। उसके बाद होता है इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, इसका ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला। उसके बाद होता है अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं राशि। ठीक है, उसका ऐसा ही मात्रक होता है मोल। ये सारा चीज़, ठीक है, अमाउंट यानी पदार्थ की परिणाम, ठीक है, उसका ऐसा ही मात्रक होता है मोल। तो ये सारे जो था वो 7 आपका मूल मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आप चाहे तो इसका सिंबल भी साइड में इस प्रकार से बॉक्स बना के लिख सकते हैं। क्लियर है। तो फटाफट आप लोग को याद करते चलिएगा। लेंथ का होता है आपका मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड, करंट होता है एम्पियर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट का होता है मोल। हिंदी में सुनिएगा, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योतिषीय तीव्रता यानी तीव्रता इंटेंसिटी कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहा जाता है कि मापन जो होता है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखता है। यानी यूनिट जो होता है एक सिस्टम होता है। किस प्रकार का सिस्टम, जैसे बिना मापन का मेजरमेंट किए आप किसी चीज़ को नहीं बता सकते। जैसे यह किसी भौतिक राशि की मात्रा का संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया 100 मीटर, 100 मीटर, तो मीटर क्या था, यूनिट था। 100 क्या है, संख्यात्मक रूप है। उस संख्यात्मक रूप क्या होता है, मापन, कितना मापा, 100 मीटर, 200 मीटर, 5 मीटर, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, इस प्रकार से। तो जो ये सब क्वांटिटी दर्शाता है उसको बोलते हैं संख्यात्मक रूप, और संख्यात्मक रूप को जो होता है वही होता है मेजरमेंट। और जो एक साथ में लिखा रहता है उसके बाद, ठीक है, कितना आपने मेजरमेंट किया वो आपको मीटर में दर्शाएगा। यदि आप किसी चीज़ को तोल रहे हैं तो वो केजी ग्राम में दर्शाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो वो आपका यूनिट कहलाएगा। तो यानी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है मात्रक और मापन। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मापन में किसी भौतिक राशि के मात्रक को पूर्व निर्धारक मात्रा से तुलना करके व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है, तो हम उसी वस्तु की लंबाई को मीटर से मापा करते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जो हमारी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को वो कॉपी में नोट करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ
एग्जामिनेशन पॉइंट के बारे में, ठीक है। जैसे 1 लाइट ईयर हिंदी में होता है 1 प्रकाश वर्ष, और ये लाइट ईयर होता है क्या है, जैसे बहुत सारी डिस्टेंस को, बहुत लंबे डिस्टेंस को यदि आपको मेजरमेंट करना हो तो उसका किसका यूज करेंगे, तो लाइट ईयर का यूज करेंगे। यानी बहुत लंबे दूरी को मेजरमेंट करना हो, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए लाइट ईयर का यूज करते हैं। यानी 1 लाइट ईयर यानी 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसको नोट करके रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्लियर है। अब दूसरा जो है बात करते हैं वो एक पार्सेक, हिंदी में लिखिएगा पार्सेक, ठीक है। एक पार्सेक जो होता है यानी दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई होती है। बहुत बड़ी दूरी पूछेगा तो लाइट ईयर, और दूरी मापने का सबसे बड़ी यूनिट होता है तो पार्सेक। एक पार्सेक जो होता है वो होता है 3.26 जो होता है लाइट ईयर के बराबर होता है, लाइट ईयर के बराबर। यानी पूछेगा एक प्रकाश वर्ष जो होता है 1 लाइट ईयर कितनी पार्सेक के बराबर होता है, तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होगा। और यदि ऐसे पूछेगा कि एक पार्सेक कितने लाइट ईयर के बराबर होगा, तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होगा, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब यहाँ से हम बात करेंगे 3.26, यहाँ पर लिखें 3.26 लाइट ईयर ना, लाइट ईयर, और ये कितना हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा यदि आपको कि मीटर में इसको निकालिए तो क्या हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 16 मीटर। क्लियर है। इसको नोट करिएगा। 1 न्यूटन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपको एग्जाम में कि 1 न्यूटन जो होता है कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। 10⁵ डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, किसका यूनिट है, तो बल का SI मात्रक है। डाइन क्या होता है, बल का CGSE मात्रक है। अब बोलिएगा सर SI यूनिट और CGSE यूनिट क्या होता है, तो वो चीज़ हम विस्तार पूर्वक से जानेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं जूल। 1 न्यूटन क्लियर हो गया, 10⁵ डाइन, ठीक है। 1 जूल क्या होता है, तो आपको लिखना है 10⁷ अर्ग। क्लियर है। अब ये जूल क्या होता है, तो बोलिएगा कि जूल जो होता है वो कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक होता है, SI मात्रक में। और अर्ग क्या होता है, अर्ग भी एक यूनिट है, वो CGSE यूनिट होता है वर्क का। क्लियर है। ये आपका होता है CGSE यूनिट, CGS यूनिट, और ये होता है SI यूनिट। अब यहाँ पर CGSE यूनिट क्या है और SI यूनिट क्या है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। ये चीज़ आप लोग नोट कर लिए, ये भाई बेटी है। अब जो हम बात करेंगे वो है आपको सिस्टम। जो SI यूनिट निकालते हैं या यूनिट को मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या क्या कौन कौन सा सिस्टम होता है जिसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो लिखिएगा सिस्टम ऑफ यूनिट। हिंदी में लिखिएगा मात्रक के पद्धति, मात्रक के पद्धति। पद्धति, ठीक है। यहाँ दो होगा, यहाँ तो होगा, ठीक है। पद्धति क्लियर है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक के पद्धति। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो आपका कई तरह से होता है। सबसे पहले जो यूनिट आया था वो आपका आया था फूड पाउंड यूनिट, फूड CGSE यूनिट आया था। सबसे पहले CGSE यूनिट बात कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पहले आता CGS यूनिट। CGSE क्या है, सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट, ठीक है। यह यूज हो रहा था आपको मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। पहले सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट, जैसे आप लेते हैं ना 50 ग्राम दीजिए, 100 ग्राम दीजिए, तो ये जो 100 ग्राम 50 ग्राम होता है, मान लीजिए ये हो गया आपका 100 ग्राम 50 ग्राम हो गया, तो ये जो ग्राम हो गया तो पहले वो ग्राम का यूज होता था, सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट जो आया वो आया था FPS यूनिट। FPS यूनिट क्या होता है, इसको बोलते हैं फूड पाउंड सेकेंड यूनिट, फूड पाउंड सेकेंड यूनिट, ठीक है। एक पूंड 2 पूंड इस प्रकार से। उसके बाद आया MKS यूनिट, MKS यूनिट। MKS जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है MKS का, वो आपका हो गया, MKS का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया वो आपका हो गया मास किलोग्राम
सेकेंड सिस्टम यूनिट, ठीक है। उसके बाद आपका आया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट को कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का जो स्टैंडर्ड रूप होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है एक फिक्स को निर्धारित करता है, फिक्स राशि, फिक्स क्वांटिटी को निर्धारित करता है, ठीक है, कि यही चीज़ हो सकता है। इसलिए अभी वर्तमान पद्धति में एसआई सिस्टम का यूज हो रहा है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि एमकेएस पद्धति में फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, बल का एसआई मात्रक एमकेएस सिस्टम में क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो एमकेएस सिस्टम होता है, जो एमकेएस सिस्टम होता है और एसआई सिस्टम होता है वो आपका इक्वल होता है। जो आपका क्वांटिटी, जो आपका रिजल्ट निकलेगा एसआई यूनिट में, वही आपका एमकेएस सिस्टम में निकलेगा। मतलब ये जो डेवलप करके ये लाया गया, मतलब एक गाड़ी को मॉडिफाई किया जाता है, उसी प्रकार से ये मॉडिफाई करके एक सिस्टम को मॉडिफाई करके एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट रखा गया है, ठीक है। तो पूछा जाए यदि आपको कि ऐसे आपका एसआई यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली आपका 4 तरह से ऐसा यूनिट का प्रयोग किया गया था सिस्टम यूनिट का, जिसको सीजीएस यूनिट, एफबीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट और अभी एसआई यूनिट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा सीजीएस जो यूनिट होता है ये सबसे छोटा यूनिट होता है, ये सबसे छोटा यूनिट होता है, क्लियर है, सबसे छोटा यूनिट। यानी बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा एसआई यूनिट में, न्यूटन हो जाएगा। और सीजीएस यूनिट में पूछा जाएगा तो बल का क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे समय का सेकंड होता है ना, तो उसी प्रकार से आपका छोटा यूनिट में देखा जाएगा तो आपका सेकंड ही कहलाएगा, क्योंकि सेकंड का सेकंड होगा। बाकी आपको दूसरी किलोग्राम में देखिएगा तो केजी जो होगा आपका एसआई यूनिट में और सीजीसी यूनिट में होगा ग्राम। व्युत्पन्न राशि को आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। व्युत्पन्न राशि वे राशि होते हैं जो मूल राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, वो स्वतंत्र राशि कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यहाँ से देखिएगा कई प्रकार का यूनिट है जिसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं फटाफट। जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो आपका लेंथ का ऐसा यूनिट हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा मीटर, मास का होगा किलोग्राम, टाइम का हो जाएगा सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर। तो इसी प्रकार से आप लोग फटाफट नोट करते जाइएगा। टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ठीक है, और उसका हर्ट्ज होगा। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, प्रेशर का ऐसा मात्रक पास्कल। तो इस प्रकार से आप लोग नोट करते चलिएगा। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, जिसको ऊर्जा बोलते हैं। कार्य ऊर्जा यानी वर्क भी यहाँ पर पूछा जाए वर्क तो भी ऐसा यूनिट जूल ही होगा। पावर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा मात्रक कूलम। वोल्टेज वोल्ट पूछेगा, वोल्टेज पूछेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, वोल्ट मारना है, ठीक है। कैपेसिटर फराडे। उसके बाद देखिए विद्युत धारा का जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम होता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। विद्युतीय चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स इंटेंसिटी यानी चुंबकीय धनत्व का ऐसा होता है टेस्ला। इंडक्शन का होता है, इंडक्टेंस का होता है हेनरी। लुमिनस फ्लक्स का बात करें तो लुमिनस होगा, इल्यूमिनस का होता है आपका फ्लक्स। इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे। अब आपको जो है प्रीफिक्स याद रखना है। प्रीफिक्स मतलब होता है 10 के विभिन्न घातक का प्रतीक, सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10। यानी भौतिक में बहुत सारे छोटी और बड़ी मात्रक होती हैं, उसको मापने के लिए 10 का घात के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 10 का कुछ घातों के रूप में विशेष नाम देते हैं या संकेत देते हैं, उसी को हम बोलते हैं सारणी के रूप में, इस प्रकार से देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे 10 का घात के रूप में आपको इसमें याद कैसे करना है, ठीक है। कई बार इसमें एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप लोगों को समझना है इसमें। तो कभी भी इस प्रकार से आपको प्रीफिक्स याद रखना है, प्रीफिक्स याद करना है, सिंबल याद करना है। तो सिंबल इस प्रकार से आप याद करते सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स याद रखना है यानी पूर्व प्रत्यय। अब यहाँ से आपको इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। यानी डेका हेक्टो किलो मेगा गेगा टेरा पीटा हेक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा गेगा टेरा पीटा हेक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा गेगा टेरा पीटा हेक्सा, इस प्रकार से पढ़िएगा। और यहाँ पर 1 2 3 के बाद टेबल पढ़िएगा। 3 के बाद 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18, इस प्रकार से आप लोग पढ़ते चलिएगा।
एक बार 2 बार रिवाइज कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब हम डेसी सेंटी मिली माइक्रो पढ़ेंगे तो माइनस माइनस लगा देना है सब में। ध्यान रखिएगा, ये सारा आपका काउंटिंग चलेगा 1 2 3, उसके बाद टेबल चलेगा इस प्रकार से। माइनस चलेगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो, इस प्रकार से 2-3 बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा यदि जिसको पीडीएफ चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। ओके, थैंक यू।